मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग करेंगे एवरेज की थर्ड क्लास। जितने भी छोटे छोटे पार्ट एवरेज के थे वो सारा का सारा हम लोग अब तक फिनिश कर चुके। आज हम लोग प्रॉपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग डेविएशन को यूज करेंगे। एक तो वो तरीका जिसको आप लोग जानते हैं और दूसरा मैं आपको कुछ अलग तरीके से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। द एवरेज ऑफ, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, द एवरेज ऑफ 45, 50, 52 एंड x, इसका जो एवरेज है वो क्या है 50। क्लियर, ये दिया हुआ हमारे पास कि इन सारे नंबर का एवरेज क्या है 50। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, ओवर 4 इक्वल टू 50 और यहां से हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। चूंकि ये क्वेश्चन सिंपल है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, यहां से आप सॉल्व भी कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी चीज को अब हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए ये तो आपका फिक्स है कि आप इससे कर लेंगे, ठीक है, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा जो बताने का है कि अब हम कैसे डेविएशन को यूज करते हैं, और आज के सारे क्वेश्चन मैंने डेविएशन बेस पे लिए हुए हैं, जिसमें मैं आपको आपका भी तरीका बताऊंगा, कुछ और तरीके भी बताऊंगा और आपको मैं डेविएशन भी समझाऊंगा। क्लियर, तो जैसे क्वेश्चन है 45, 50, 52 और x, इनका एवरेज क्या है 50। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर मैं इसको भी 50 दूं तो ये मेरा क्या जा रहा है -5। अगर मैं इसको भी 50 दूं तो ये क्या है आपका 0। अगर मैं इसको भी 50 दूं तो ये क्या जा रहा है मेरा +2। मैंने आपको बताया था कि जो नेट डेविएशन होता है वो क्या होना चाहिए 0। तो अब आप ध्यान से देखिए -5, 0 +2, यानी यहां तक जो वैल्यू आई है वो क्या है -3। तो -3 के लिए हमें हर हाल में क्या चाहिए, +3। बात समझ में आ रही, तभी तो देखिए 3 + 2 5, -5, यानी जो x होगा वो 50 से 3 ज्यादा होगा, यानी क्या होगा 53। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। जो आपका ये तरीका है आप यहां से भी सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने आपको क्या बताया कि एवरेज 50 है, इसका मतलब सबकी वैल्यू 50। तो ये 50 से -5, ये 0, ये +2, तो सारे बैलेंस होके क्या होने चाहिए 0। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में भी बता चुका हूं। तो जब सारे 0 होने चाहिए तो -5 + 2 क्या है -3, तो ये क्या होगा आपका +3। तो 50 से +3 ज्यादा, यानी क्या हो गया आपका 53। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इफ 20 चेयर्स बॉट एट ₹50 ईच। 20 चेयर्स यानी ये 20 चेयर्स और इनकी कॉस्ट क्या है 50 ईच, यानी यहां पे क्या है काउंटिंग है और ये क्या है ईच की कॉस्ट है। क्लियर, 20 चेयर्स बॉट एट 50 ईच, ठीक है, 15 एट 45 ईच, यानी 15 चेयर 45 में। आगे क्या कह रहा है 15 मोर, ठीक है, 20 चेयर बॉट एट 50 ईच, 15 एट 45 एंड 15 मोर, 15 और खरीदे गए कितने में 40 ईच। क्लियर, हमसे पूछा गया एवरेज कॉस्ट। तो देखिए अगर मैं नॉर्मल इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपके पास प्रोसेस क्या होगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको पता है कि 20 चेयर 50 का, तो आप यहां पे टोटल कॉस्ट यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका जो टोटल प्रोसेस होगा अगर मैं बताऊं तो आप करेंगे 20 × 50, फिर इसको करेंगे 15 × 45, इसमें ऐड करेंगे, फिर 15 × 40, तीनों को ऐड करके टोटल काउंटिंग से आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर आपका बेसिक वे हुआ कि हमने 20 को 50 से मल्टीप्लाई किया, इसकी कॉस्ट आ गई, फिर इससे किया इसकी कॉस्ट आ गई, फिर इससे किया इसकी कॉस्ट आ गई, फिर सबको ऐड करके टोटल से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर, ये आपका सबसे सिंपल और सबसे जो इजीएस्ट वे कह सकते हैं, या इजीएस्ट तो नहीं, ये कह सकते हैं कि जो सबसे कॉमन वे है। क्लियर, पहला। दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो काउंटिंग है ना उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकेंड वे है वो क्या, अभी भी हम डेविएशन नहीं लगा रहे हैं, अभी भी मैं आपसे डेविएशन से एक स्टेप पहले हूं कि आप काउंटिंग को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज। तो आप देखिए किस नंबर से कट रहा है, तो 5 से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 3। फिर वही काम 4 × 50 यानी 200, थोड़ा सा कैलकुलेशन का टाइम आपका बच जाएगा। 3 × 45 यानी 135 और 3 × 40 यानी 120। सबको ऐड करके सबकी काउंटिंग 4 + 3 + 3 यानी 10। यहां से भी सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 200, 100, 300, 400,
455 बाई 10 यानी 45.5। आपका यहां से भी आ सकता था, यहां से भी आ गया। आप देखिए जो मैंने सेकेंड वे बताया इसमें थोड़ा सा और टाइम आपका बच गया। जो आपको इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना था उसकी जगह आपका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, छोटा हो गया। क्लियर। तो ये तो दो कॉमन वे हैं। क्लियर। थर्ड जो है जिसमें डेविएशन, उसमें क्या करेंगे कि जो हमारी काउंटिंग है वो तो हमारी मिनिमाइज रहेगी 4 3 3, बट जो ईच है, ईच का मतलब ये क्या है, एवरेज है, इसमें हम वैल्यू को लेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो आपका दिया हुआ है 50, यहाँ पे 45 और यहाँ पे आपका 40। क्लियर। ये आपके पास काउंटिंग है जिसको आपने मिनिमाइज कर दिया, पुरानी काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं। और ये ईच का मतलब आपका क्या है, एवरेज है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे वो एक एग्जाम्पल भी दिया था कि हम एवरेज अपने मन से कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो मन करेगा वो मैं एवरेज लेट करूंगा। बस आप ऐसा एवरेज लेट करिएगा कि आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। सपोज दैट मैंने एवरेज लेट कर लिया 45। अब हम डेविएशन देखते हैं। तो यहाँ पे कितने का डेविएशन है आपका, तो ये वैल्यू कितना है 45 और ये क्या है 50 यानी +5 का। और इसकी काउंटिंग कितनी है, तो 4 × 5 यानी कितने का हुआ, टोटल 20 का। यहाँ पे कितने का हुआ, 0 का, क्योंकि हमने एवरेज को क्या लेट किया 45 और यहाँ पे भी ईच की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे नेट डेविएशन कितने का हुआ, 0 का। यहाँ पे आपका क्या है -5, -5 × 3 यानी -15। ओवरऑल जो वैल्यू आई 20 - 15 यानी कितने की आई, 5 की। और ये जो 5 की वैल्यू है पॉजिटिव आई है, निगेटिव आती तो हम -5 लिखते। टोटल कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 10 में। तो ये क्या बना 45 + 0.5 यानी फाइनली क्या बना हमारे पास 45.5। आप देखिए यहां से भी यही आया था और अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तब भी आपकी वैल्यू यही आनी है। लेकिन आप देखिए सबसे आसान तरीका, इसमें कितनी भी बड़ी डिजिट दे दी जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपना एवरेज लेट करना है, काउंटिंग को मिनिमाइज करना है, नेट डेविएशन देखना है और टोटल से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर। चलिए अब हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी के बेस पे करेंगे। मैं आपको ये कॉमन वाला तरीका अब नहीं बताऊंगा ताकि इसकी आपकी प्रैक्टिस। थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इन अ प्राइमरी स्कूल देयर आर 60 बॉयज। 60 बॉयज यानी ये क्या हो गया आपका, काउंटिंग हो गया। ऑफ एज 12 एज यानी इनकी 12 एज यानी एवरेज हो गया। ठीक है। 40 बॉयज ऑफ 13 एज। ठीक है। आगे क्या करा 50 बॉयज, इनकी एज कितनी है 50 ऑफ 14, इनकी क्या है 14। आगे क्या करा एंड 50 और भी 50 हैं, इनकी एज कितनी है 15 एज, ये 15 है। अब मैंने आपको बताया था, देखिए जो कॉमन तरीका वो आपको पता ही है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सबको ऐड करके 6 4 10 5 15 20 200 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये तो सबसे कॉमन वे है। मैंने आपको क्या तरीका बताया कि हम इसको मिनिमाइज करेंगे। तो आप देखिए ये 5, ये भी 5, ये 4 और ये 6। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि आप कुछ भी एवरेज लेट कर सकते हैं। तो आप देखिए एवरेज आपको ऐसा लिखना है कि कुछ पॉजिटिव जाए कुछ निगेटिव जाए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। आई थिंक 13 या 14 में से हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने एवरेज ले लिया 13। तो आप देखिए 12 है यानी कितने का डेविएशन 1 का, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 6 यानी -6। ये 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी करें 0। ये +1 है तो 5 1 जा 5 और ये +2 है तो 5 2 जा 10। यानी कंप्लीट अगर डेविएशन देखा जाए तो 5 + 10 15, 15 - 6 यानी 9 का। और टोटल नंबर 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15/20। आ रही बात समझ में, क्लियर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13 प्लस, और वैसे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 पंचे 10। क्लियर। यानी 0.45 हमने इसको डिवाइड किया था, क्या बन गया ये 0.45 यानी क्या बन गया 13.45। क्लियर। ये क्या हो जाएगा एवरेज एज। आप 13 की जगह कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने लेट कर लिया इसको 14, तो 14 का मतलब यहां पे देखिए मैं अलग से लिख के बता दे रहा हूं, इसमें नहीं मर्ज कर रहा हूं। अगर मैंने 14 मान लिया तो यहां पे डेविएशन कितने का आपका 2 का, -2 का, तो 6 2 जा क्या बनेगा आपका देखिए -12। यहां पे कितने का है -1 का, तो 4 1 जा -4। यहां पे 0 का, यहां पे 1 का, तो 5 1 जा 5, यही बनेगा। तो ये क्या बनेगा आपका -16 + 5 यानी वैल्यू क्या आ गई -11/20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 ये क्या बन जाएगा -0.55
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 13.45। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप क्या वैल्यू लेट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ पे मैंने 13 लेट करके बताया, तो 13 का मतलब ये 1 का डेविएशन था, तो टोटल डेविएशन -6 का, ये 0 का, ये 5 का और ये 10 का, सबको ऐड किया तो एक्स्ट्रा कितना आया 9। सारी वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिए, 9/20 क्या आ गया। अगर मैंने 14 लेट किया तो ये -2 का तो 2 6 जा 12, ये -1 का तो 4 1 जा 4, ये 0 का और ये कितने का +1 का तो 5 1 जा 5, टोटल किए तो -11/20 यानी 0.55। 14 में से 0.55 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 13.45। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, द पास एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 80%। पास एवरेज, तो ये 20 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज क्या है 80%। क्लियर? आधी बात समझ में? आगे क्या कह रहा है, एंड द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अनदर क्लास। यहां पे क्या है 30 स्टूडेंट्स, इनका एवरेज क्या है आपका 70%। फाइंड द पास एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे तरीके, जो आपका अपना तरीका वो होगा ही, बट हमें यहाँ डेविएशन जानना है। तो मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग को मिनिमाइज करते हैं तो 2 और 3। एवरेज आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है सबके दिमाग में एक ही बात आएगी कि हम 75 लेट कर लें। ठीक है, आप 70 भी लेट करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 80 भी लेट करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 72 भी लेट करिए, जो मर्जी आप 100 लेट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने 75 लेट किया तो ये क्या होगा +5, ये क्या हो गया -5। टोटल डेविएशन यहाँ पे +10 का, यहाँ पे आपका -15 का, ओवरऑल -5 का, टोटल काउंटिंग 2 + 3 5, यानी 75 - 1 यानी 74%। क्लियर? आई होप सबको बाकी आप ऐसे जैसा बेसिक है वहां से भी करेंगे, बट ये चीज समझना जरूरी है ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सके। क्लियर? एक क्वेश्चन और ऐसा हम लोग देखते। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, देयर आर 20 मेल एंड 30 फीमेल। 20 क्या है मेल और 30 क्या है फीमेल। ठीक है, 20 मेल एंड 30 फीमेल। द एवरेज वेट ऑफ मेल एंड फीमेल 75 एंड 50। मेल का क्या है 75 kg और फीमेल का क्या है आपका 50 kg। ठीक है, तो आपको एवरेज वेट पता करना है। क्वेश्चन में पूछा है एवरेज वेट ऑफ ग्रुप, तो आपको पता है 2 और 3। एवरेज हम क्या लेट करें 75 और 50 के बीच में कोई भी नंबर, 50 60 70 कुछ भी आप लेट करिए। इससे ज्यादा लेट कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे कम लेट कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो आसान लगता है मैंने ले लिया, मान लीजिए 60। तो ये क्या है आपके पास 15, तो 15 2 जा कितना हो गया 30। ये क्या है -10, 10 3 जा 30। नेट डेविएशन कितने का 0 का, यानी जो मैंने लेट किया वही क्या हो गया एवरेज हो गया। बात समझ में आ रही, क्योंकि कोई भी डेविएशन आ ही नहीं रहा। क्लियर? आप कुछ भी लेट करिए, जैसे किसी ने मान लीजिए लेट कर लिया 70। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 70। तो 70 का मतलब ये क्या बनेगा आपका +5, ये क्या बनेगा -20। तो 3 × 20 -60 और 2 × 5 +10, यानी क्या बना फाइनली -50। -50 ओवर काउंटिंग कितनी है 5, यानी 70 - 10 यानी क्या आ गया 60 kg। यानी हम क्या लेट करते हैं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लेट करते समय ऐसी वैल्यू लेट करिएगा जिससे आपका सॉल्व करना क्या हो आसान हो। क्लियर? तो ये कुछ चीजें थी डेविएशन के बेस पे, बाकी और भी हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। यानी 8 नंबर का एवरेज अपने पास क्या है 20 है। यानी कोई 8 नंबर हमने मेल मान लीजिए ले लिया, x1 x2 x3 अप टू x8। इनका एवरेज 20 है, यानी 20 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 160। क्लियर? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 15.5। यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर यानी x1 + x2, इसका जो एवरेज है वो 15.5, यानी जो सम होगा वो क्या हो जाएगा 31। क्लियर? आगे बस में 15.5 इधर 2 है, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50। आगे क्या कह रहा है, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3। नेक्स्ट 3 का मतलब x3 + x4 + x5, इन तीनों की बात कर रहा है। ठीक है, इनका जो एवरेज दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है 21 1/3, यानी 21 होल 1/3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा ये 21 1/3, तो 3 × 21 यानी 63 + 1 यानी 64/3
और जब 3 उधर जाएगा तो 3 से 3 कैंसल, यानी इनका सम क्या हो जाएगा 64। आ रही बात समझ में? आप देखिए 21 1/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 64/3, जब इधर का 3 इधर जाएगा तो इस 3 को कैंसिल, यानी सम क्या आ जाएगा इनका 64। अब बच गया अपने पास नंबर क्या, 3 नंबर बच गए, कौन कौन से, x6 x7 और x8, और इनका सम ऑलरेडी अपने पास आया हुआ है क्या 160। आगे क्या कह रहा है, द 6 नंबर इज 4 लेस देन 7th नंबर, यानी 6 नंबर जो है वो इस नंबर से 4 कम है, ठीक है, एंड 7 लेस देन 8 नंबर, और इस नंबर से क्या है 7 लेस है, यानी इससे 7 कम है, इससे 4 कम है, तो बेटर है कि हम इसको लेस करते हैं, लेट करते हैं x, हमने इसको ले लिया एट x, सॉरी, ठीक है, हमने 6 नंबर को लिया x, तो ये क्या है इससे 4 कम है, तो दूसरे वर्ड में ये इससे 4 क्या हो जाएगा ज़्यादा। ऐसे ही ये जो नंबर है इससे क्या है 7 कम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इससे 7 ज़्यादा, और इन्हीं सब का सम कितना है आपके पास 160। अब हम अगर इनको सॉल्व करें तो देखिए x प्लस x यानी क्या बन गया अपने पास 3x प्लस 4 1 5 4 9 7 16 6 3 9, यानी क्या बन गया आपका 4 1 5 4 9 7 16 6 3 106 इक्वल टू कितना है आपके पास 160। देन 3x इक्वल टू 54, देन x इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 18, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 18। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लास्ट नंबर। लास्ट नंबर का मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है x8, और x8 की वैल्यू अपने पास क्या है x प्लस 7, तो 18 प्लस 7 यानी 25 इज द आंसर। क्लियर? यहां पे भी डेविएशन लगा सकते हैं, बट ज्यादा आसान आपके लिए समझना ये है। आधी बात समझ में, तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर अपना क्या आ जाएगा 25। क्लियर? अब आगे जो मैं 2-3 क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, वो लोग प्लीज जो पहले की वीडियो नहीं देखे हुए वो देख ले, तभी आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे मैंने छोटी छोटी बातें बताई थी कि जो चेंजेज एवरेज में होता है वही चेंजेज ईच नंबर में होता है, और वहां पे एक बात और मैंने बताई थी, तो उसी के बेस पे मैं क्वेश्चन करूंगा। तो जिन लोगों को समझने में प्रॉब्लम है वो प्लीज पहले की 2 वीडियो देख लें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन, तो 10 पर्सन है, ठीक है। आप देखिए यहां पर आप डायरेक्ट करेंगे हम लोग, एज इंक्रीज बाय 1 ईयर, तो 1 ईयर इंक्रीज होने का मतलब टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो गया 10 ईयर्स का, यानी जो भी पर्सन आ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं 10 ईयर्स क्या कर रहे होंगे एक्स्ट्रा लेके आ रहे होंगे, क्योंकि एक एक इंक्रीज हो रहा है 10 पर्सन है, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा जा कौन रहा है, जो जा रहा होगा उसमें 10 kg क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लियर? जो जा रहे हैं यहां पे वो 2 पर्सन जा रहे हैं, कौन कौन, 42 ईयर्स और 38 ईयर्स, यानी 42 और 32, यानी टोटल इसमें से आउट कितना हो रहा है 80 ईयर्स, यानी 80 ईयर्स का एज हमारे पास बाहर आ रहा है, तो 10 एक्स्ट्रा यानी कितना 90 का हमारे पास क्या हो रहा होगा 90 ईयर्स इनसाइड हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आ रही हैं वो क्या है 2 वुमेन हैं और इनका एवरेज पता करना है, तो 90/2 यानी 45 ईयर्स। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 10% थे, x1 x2 हमें नहीं पता, टोटल 10% थे, इसमें से ये 2 लोग जा रहे हैं, तो ये 2 लोग गए तो कितना बाहर हुआ 80, तो इनकी जगह 2 आ रहे होंगे, तो वो 2 अगर 80 कंबाइन आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके आने की वजह से 10 ईयर्स एक्स्ट्रा यानी कितना लेके आ रहे हो 90, और उनका हमसे पूछा गया एवरेज, तो क्या हो जाएगा 45 ईयर्स। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट। करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, कोई भी फैमिली है या कोई भी मेंबर है, कहीं पे भी बोला जाए कि उनका जो प्रेजेंट एवरेज है वो 12 ईयर्स है, कितने मेंबर है हमें इस बात से नहीं है, XYZ कितने भी मेंबर हैं, क्वेश्चन में बोला जाए कि इनका जो प्रेजेंट एवरेज एज है वो क्या है 12 ईयर्स है। क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 ईयर्स बाद एवरेज क्या होगा, तो देखिए आपको परेशान नहीं होना कि सारी वैल्यू आपको पता है। 5 ईयर्स का मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि ये पर्सन बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा, 5 ईयर्स का मतलब सबकी वैल्यू क्या होगी 5-5 बढ़ेगी, तो एवरेज क्या हो जाएगा 17। अगर पूछा जाता 2 ईयर्स पीछे, तो 2 साल पहले सब पीछे जाते हैं, तो एवरेज क्या हो जाता है 10 ईयर्स। यानी ईयर्स वाले क्वेश्चन में जब भी फैमिली को कंबाइन करे और बोला जाए कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद का मतलब सबकी वैल्यू 5-5 बढ़ेगी, यानी सीधे सीधे एवरेज भी 5 बढ़ेगा। बोला जाए 10 ईयर्स बाद, तो 10 ईयर्स का मतलब सबकी वैल्यू 10-10 बढ़ेगी, यानी सीधे सीधे एवरेज भी क्या हो जाएगा 10 इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सॉरी।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एवरेज एज ऑफ कमेटी ऑफ 7 ट्रस्टी, यानी कितने ट्रस्टी हैं, 7 ट्रस्टीज, इज सेम एज इट वाज 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले जितना था उतना ही है। अब देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर यहां पे कोई भी एवरेज रहा होगा तो उससे ये सब वैल्यू 7 ट्रस्टी हैं तो सबकी वैल्यू क्या होगी, 5-5 साल बढ़ेगी। आपको बस समझना है, इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है कि ये 5 साल कुछ भी एवरेज रहा, मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी रहा, तो जो भी होगा अगर हम आएंगे 5 साल आगे तो एवरेज भी 5 साल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी बढ़नी चाहिए, अगर मैं इनकी सम की बात करूं तो आपको पता है ये अगर 5 ईयर्स बढ़ेगा तो टोटल मेंबर कितने हैं, 7, तो टोटल सम कितना बढ़ेगा, 35 ईयर्स। क्लियर, हमारी बात में टोटल अगर सम की बात किया जाए तो वो क्या होगा, 35 ईयर्स। बट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी चेंजेज नहीं हो रहा है, तो कोई भी चेंजेज नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई पर्सन रिप्लेस हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि अ यंगर मैन हैविंग बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वन ऑफ देम, यानी अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमारा एवरेज 5 बढ़ जाता। अब एवरेज 5 नहीं बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं 35 ईयर्स की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो न्यू मेंबर आ रहा है और जो ओल्ड मेंबर जा रहा है उसमें कितने का डिफरेंस है, यानी ये इससे कितना छोटा है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सेम पर्सन आता तो 5 साल बढ़ता, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, यानी टोटल कमी 7 मेंबर है, 5 की एवरेज में कमी हो रही है, यानी 35 ईयर्स की, यानी जो यंगर मेंबर आ रहा है वो पुराने वाले ट्रस्टी से क्या है, 35 साल छोटा है। क्लियर, इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन के साथ ही आपका आंसर था। ओके, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे इनकरेक्ट एंट्री वाली, जैसे आपने देखा होगा ना कि ड्यू टू कंप्यूटेशनल एरर एवरेज इतना आना था, इतना आ गया, उसमें भी हम लोग यही चीज को यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।